हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट. क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है, हमें ये जो आउटगोइंग करंट है इस सर्किट से जो बाहर की ओर जा रहा है वो हमें फाइंड करना है. यहाँ पे आप देखोगे सर्किट में 3 करंट इनकमिंग है. ये 1 एम्पेयर कहीं से आ रहा है और ये 10 एम्पेयर भी कहीं से आ रहा है और ये 2 एम्पेयर भी कहीं से आ रहा है और सिर्फ एक 1 एम्पेयर जो बाहर निकल रहा है और वही हमें करंट फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज first key concept of the question is Kirchhoff current law. Kirchhoff's current law या फिर इसे KCL भी कहा जाता है और ये एक्चुअल में बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे. इसमें होता क्या है कि ऑल इनकमिंग करंट बराबर होता है ऑल आउटगोइंग करंट के. एक्चुअल में ये जंक्शन के लिए वैलिड होता है, पर ये जैसा सर्किट है इसको आप इस सारे पॉइंट को आप जंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो. सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. अगर आपको सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट करने आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हो. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ. ये सर्किट कुछ ऐसा है और ये 10 एम्पेयर का करंट इंटर कर रहा है और यहाँ से ऊपर से 1 एम्पेयर का करंट इंटर कर रहा है और यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट इंटर कर रहा है सर्किट में. लेकिन ये जो आई का वैल्यू हमें जो फाइंड करना है ये एक्चुअल में आउटगोइंग करंट, ये सर्किट से बाहर निकल रहा है. तो आप देखोगे कुछ वैल्यू और दिया हो, एक 6 एम्पेयर दिया हो. 6 एम्पेयर मतलब एक्चुअल में वायर भी एक, मुझे लग रहा है कि ये जो वायर है ये भी एक रेसिस्टेंस वायर होगा. अगर करंट का डिस्टेंस इधर 6 एम्पेयर है तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि 10 एम्पेयर जब इंटर कर रहा है करंट तो 6 एम्पेयर इधर जा रहा है तो बचा हुआ करंट इधर चला जा रहा होगा. यानी कितना इधर जा रहा होगा, तो ये 4 एम्पेयर जा रहा होगा. अगर आप इस हिसाब से चलो तो 4 एम्पेयर यहाँ से जा रहा है और 1 एम्पेयर ऊपर से आ रहा है. ये दोनों ऐड होकर इधर कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 5 एम्पेयर. तो 5 एम्पेयर करंट यहाँ से इस पॉइंट को आके मीट कर रहा होगा. और इधर से जो 6 एम्पेयर आ रहा था और इधर से एक 2 एम्पेयर आ रहा है तो 6 और 2 मिलकर ऐड हो जाएगा तो ये दोनों मिलकर 8 एम्पेयर हो जाएगा. और फाइनली आप देखो ये 8 एम्पेयर करंट और ये 5 एम्पेयर करंट ये दोनों मिलके यहाँ पे 13 एम्पेयर हो जाएगा. तो आप आउटगोइंग करंट आई का वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हो 8 और प्लस 5 एम्पेयर इक्वल टू 13 एम्पेयर. तो आई का वैल्यू हमें इजीली मिल गया 13 एम्पेयर. इसको आप नॉर्मली जंक्शन मान के भी कर सकते हो, पर यहाँ पे करंट अलग अलग दिखा रखा है, ये 6 एम्पेयर, तो आप इसको नॉर्मल सर्किट मान के अप्लाई कर सकते हो. सो द फाइनल आंसर इज 13 एम्पेयर. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.